हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंट, अर्थात क्रियान्वयन की समस्या। क्रियान्वयन की समस्या अर्थात एक तरफ हम ये फील करते हैं कि आज इंफॉर्मेशन या एडवाइस की कमी नहीं है। आज इंफॉर्मेशन, नॉलेज या एडवाइस की कमी नहीं है, या आपके पास में भी या हमारे पास में भी पर्याप्त एडवाइस है या पर्याप्त इंफॉर्मेशन है, डाटा भी है। लेकिन समस्या आती है इम्प्लीमेंट करने की, उसको क्रियान्वित करने की। बिना क्रियान्वयन के सफलता नहीं मिलती है, अर्थात बिना डिलीवरी के सक्सेस नहीं मिलती है। बिना डिलीवरी के सक्सेस नहीं मिलती है, अर्थात अब यह डिलीवरी यदि मौखिक है तो उससे कुछ सक्सेस मिल सकती है। मौखिक है तो उससे कुछ सक्सेस, अर्थात आप उससे दूसरे को आप इम्प्रेस कर सकते हैं, बोल करके कह करके आप इम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। यदि उसको हम क्रिया या कार्य के रूप में हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके और ज़्यादा बेहतर परिणाम हो सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन यही समस्या आ जाती है कि पहली समस्या तो ये आती है कि हमने जिस तरीके का क्रियान्वयन कर रखा है या कर रहे हैं, यदि कोई नई चीज़ का क्रियान्वयन हमारे पैटर्न से मेल नहीं खाता है तो उसको प्रथमतया उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, या रिजेक्ट करने का प्रयास करते हैं, या इम्प्लीमेंट करने का साहस या प्रयास नहीं करते हैं। छोड़ो परिणाम, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ये चीज़ लाइफ में भी लागू होती है, बिजनेस में भी लागू होती है, कॉमर्शियल एक्टिविटी में भी लागू होती है, फर्म, दुकान, कंपनी की लाइफ में भी लागू होती है, प्रोडक्ट, सर्विस या सुविधा के क्षेत्र में भी ये चीज़ लागू होती है कि प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंट है, क्रियान्वयन की समस्या है। और यदि मान लिया कि हम किसी भी जो इन्फॉर्मेशन है या डाटा है, जो एडवाइस है या आइडिया है, ये सब एक आइडिया के रूप में होते हैं, ये सब एक थॉट के रूप में होते हैं, अर्थात एक बीज के रूप में होते हैं। जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अब इसके भी कुछ कारण हो सकते हैं। या तो मौसम अनुकूल नहीं है, या हम ये जानते हैं कि मौसम अनुकूल नहीं है, या फिर मिट्टी ज़मीन अनुकूल नहीं है, अर्थात परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, या वह स्ट्रक्चर अनुकूल नहीं है। ठीक है, जिसके कारण हम इम्प्लीमेंट टाल देते हैं। पहले नंबर पर तो हम टाल देते हैं जिसके कारण अर्थात हम नया इम्प्लीमेंट हम अक्सर करके ये टाल देते हैं कि वो हमारे पैटर्न से मैच नहीं खाता है, वो हमारे रूटीन से मैच नहीं खा रहा है, जो हम कर रहे हैं उससे वो मैच नहीं खा रहा है। इसलिए हम नए इम्प्लीमेंट, अर्थात नए थॉट या आइडिया के इम्प्लीमेंट को हम टाल देते हैं। दूसरी चीज़ आती है यह कि इसलिए भी हम उसको टाल देते हैं क्योंकि उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर हम खड़ा नहीं कर पाते हैं, ये करना नहीं चाहते हैं, या उस इम्प्लीमेंट के लिए जो हमें और मेहनत करनी पड़ती है या जो हमें और इन्वेस्टमेंट करना होता है वो हम नहीं कर पाते हैं। परिणाम, या ये कह लीजिएगा कि इम्प्लीमेंट के लिए साहस नहीं जुटा पाते हैं, साहस और व्यवस्था नहीं जुटा पाते हैं, परिणाम इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए समस्या आती है कि इम्प्लीमेंट का अभाव,
इम्प्लीमेंट की शॉर्टेज। अर्थात धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा जीवन बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी वर्किंग लाइफ या कॉमर्शियल लाइफ बढ़ती है, वैसे वैसे उसका एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है, वैसे वैसे उसका एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है। फिर उस पैटर्न से जो मिलता जुलता है, यदि उस प्रकार का कुछ मिल रहा है तब तो ठीक है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, नहीं तो हम उसको टाल देते हैं, या फिर कभी कभी मजबूरी बन जाती है इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करना मजबूरी बन जाती है, अर्थात जब हम थोड़ा बहुत फेलियर हो गए, कोई बात नहीं, लाइफ में या बिजनेस में कोई बात नहीं, लेकिन जब बार बार फेलियर हो रहे हैं, या जब अब फेलियर सहना हमारे बर्दाश्त के बाहर की बात हो जाती है, तो अब कहते हैं अब इम्प्लीमेंट हमको करना है, अब हमको कुछ नया इम्प्लीमेंट करना है। फिर उसमें जो मिलता है वो हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो परिणाम रिजल्ट वो हमको नहीं मिलता है, परिणाम वो रिजल्ट हमको नहीं मिलता है। अर्थात पहली बात तो आती है रिजल्ट खुद से लेना। यदि जो कुछ भी है थॉट या आइडिया, उसका इम्प्लीमेंट सबसे पहले तो हमारे दिमाग में होता है, हमारे दिल में होता है, हमारी भावनाओं में होता है, हमारे कैरेक्टर में होता है, हमारे हैबिट्स में होता है। अब एक चीज़ तो ये बनता है कि जो हम हैं या जैसे हैं उसी के अनुसार हम आइडिया को चुने। एक चीज़ आती है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि जो आइडिया है उसके अनुसार खुद को हम चेंज करें। यदि नहीं चेंज करें तो धीरे धीरे हम चेंज होने का प्रयास करें, ठीक। तथा अब और एक बात आती है कि जैसे हमने ये देखा कि यदि आप बीजों के अनुकूल जो मिट्टी नहीं है, जिस बीज के अनुकूल मिट्टी नहीं है उसमें यदि बीज को आप डालेंगे तो पहली बात तो जमेगा नहीं, यदि उग भी आया तो वो अपनी बढ़िया ग्रोथ नहीं देगा, और यदि थोड़ी बहुत ग्रोथ दे गया तो बढ़िया वो फसल नहीं देगा, ठीक। तथा यदि प्रतिकूल मौसम में यदि आप बीज को बोएंगे तो भी नहीं उगाएंगे, उग गए तो ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ होगी तो फसल नहीं होगी बढ़िया। ये आप समझें। तो यही चीज आती है इम्प्लीमेंट को लेकर के भी आखिरकार हमारे जीवन में ग्रोथ क्यों नहीं होती है, या मान लिया जॉब में हम ग्रोथ क्यों नहीं कर पाते हैं, या मान लिया हम बिजनेस में ग्रोथ क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समस्या इम्प्लीमेंट क्या आ जाती है। समस्या इम्प्लीमेंट क्या आती है, हम इम्प्लीमेंट को रोकते हैं, हम इम्प्लीमेंट को फिल्टर कर देते हैं, परिणाम जब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा। और भी एक चीज आती है कि जो बीज हैं, बीज के लिए मिट्टी चाहिए, लेकिन मिट्टी में भी उर्वरा शक्ति चाहिए, तभी बीज पौधे के रूप में कन्वर्ट होगा और तभी वो बढ़िया ग्रोथ करेगा। साथ ही साथ उसे मिट्टी और उर्वरा शक्ति का स्कोप भी चाहिए उस बीज की क्वालिटी के अकॉर्डिंग। अर्थात मान लिया एक आम का बीज है, उसे आप एक गमले में मिट्टी भी है और उसमें उर्वरा शक्ति भी, खाद भी पड़ी हुई है, जाकर के आपने उसको लगा दिया। अर्थात इससे यह बात साबित होती है कि बीज जब पौधा बनने लगता है तो उसको अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग
उसको मिट्टी चाहिए, उसे स्पेस चाहिए, उसे उर्वरा शक्ति चाहिए। नीचे और ऊपर दोनों क्षेत्रों में उसको स्पेस और उर्वरा शक्ति, अर्थात ऊपर का स्पेस अनुकूल न केवल जगह है बल्कि अनुकूल मौसम चाहिए उसको। अंदर का स्पेस का मतलब कि उसको पर्याप्त मात्रा में मिट्टी और जड़ों को फैलाने के लिए जगह चाहिए, साथ ही साथ उर्वरा शक्ति चाहिए, या अन्य चीज़ें भी चाहिए। ठीक है, इसलिए इसलिए बेहतर रिजल्ट के लिए या सक्सेस के लिए या इम्प्लीमेंट के लिए ज़रूरी है कि हाँ हम न केवल अंदर से उसको स्पेस दें, अर्थात जो उर्वरा शक्ति है, उर्वरा शक्ति हमारी भावनाएं हो सकती हैं, कि हमारा कैरेक्टर हो सकता है, हमारी अन्य थॉट हो सकती हैं, हमारे लर्निंग थॉट्स हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, कल्पनाएं हो सकती हैं, आदि इत्यादि ये चीज़ें हो सकती हैं जब उसको अंदर से ऊर्जा मिलती है। विचार को जब अंदर से ऊर्जा मिली तो वह एक्शन के रूप में बाहर आता है, फिर बाहर से उसको सपोर्ट मिलती है तो वो और अधिक ग्रोथ करता है। जब ग्रोथ होगी तो रिटर्न भी होगा। अब ये बात भी आती है कि एम्प्लीमेंट का उद्यमिता से क्या संबंध है। हम समझते हैं कि एम्प्लीमेंट का उद्यमिता से गहरा संबंध है, या ये कह लीजिएगा कि उद्यमिता की स्टार्टिंग एम्प्लीमेंट से होती है। अर्थात पहले हम जो एम्प्लीमेंट किया, ये जो हमने एम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं वो धीरे धीरे जब रिपीट करते रहते हैं तो वह एक पैटर्न बन जाता है। इस प्रकार से अगला जो इम्प्लीमेंट होता है वो उसी के अनुकूल होता है, हम कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं, पर हम न्यू इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए यह एक इम्प्लीमेंट की समस्या है। अब हम बात करना चाहेंगे कि इम्प्लीमेंट क्यों आवश्यक है, अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।